लो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ माता के हथियारों को गोली मारो सालों को, गौ माता के हथियारों को गोली मारो सालों को, गौ माता के हथियारों को गोली मारो सालों को। हमें क्या कहा जाता है कि हमें डंडे मारने भी आते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। चौ साहब के बाहर, यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दे रहे थे और उस टाइम भी यहाँ की पुलिस ने हमें आश्वस्त किया था कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी और उसके साथ में हमें यह कहा था कि एक एफआईआर लग चुकी है। और दूसरे बंदे को जब तस्करी कर रहा था, रात के 2 बजे कहीं जा रहा था गाय लेके, और उसको बेइज्जत पुलिस ने बड़े सम्मान के साथ छोड़ दिया। उसके लिए भी एसएचओ छात्रों को लानत भेजता हूँ, लानत। और आज जो तीसरा वाकया उसी पुलिस स्टेशन के उसी छात्रों के एसएचओ के अंडर आता है, सिंबल के एरिया में, वहां पे गौ माता की हत्या होती है और वो भी पुलिस को पता नहीं। हमारे लोग जब जाते हैं, हमारे लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई साहब हमारे इलाके में गौ हत्या हुई है। और आज जो गौ हत्या वहां पे हुई है, उसके बाद मैं पुलिस प्रशासन को, मैं एलजी महोदय को, मैं होम मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि फौरी तौर से एसएचओ छात्रों को सस्पेंड किया जाए या वहां से हटाया जाए। यह हमारी पहली मांग। और दूसरी मांग हमारी यह है कि जो भी व्यक्ति इसमें पकड़ा जाता है उसमें पीएसए लागू किया जाए। और एक और मांग मैं करना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से कि हमारे जो लड़के जो रात रात भर गौ तस्करी को पकड़ते हैं, गौ हत्या के पीछे भाग रहे हैं, अगर उनमें से किसी को कभी एक आंच भी आई तो उसका जिम्मेवार पुलिस प्रशासन रहेगा। उनकी सिक्योरिटी का काम भी वहां की पुलिस का रहेगा, क्योंकि वहां इम्बैलेंस है। वहां पे सिक्योरिटी के कुछ और भी रीजन है, कुछ और भी चीजें हैं, मिलिटेंसी का भी कुछ है उस एरिया में। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे लोगों को जो रात भर गौ माता की रक्षा करते हैं, उनको सुरक्षा भी दी जाए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देखिए, बड़ी दुख की बात है कि जो रोज इंसिडेंट यहाँ पे होते हैं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन, और आज हमने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया। जो प्रोटेस्ट हमने पुलिस स्टेशन के पास किया, वहाँ पे डिसाइड हुआ, सभी जो हमारे यहाँ युवा थे उनके साथ, हमारे बुजुर्ग थे उनके साथ, ये फैसला हुआ कि आज हमारी यहाँ पे डीआईजी साहब भी आई हुई हैं मैडम, तो उनसे ही डायरेक्ट मिलेंगे। तो अंत में आके यहाँ पे मिले हम उनसे। हमने कहा कि वहाँ पे जो ऑफिसर हैं उनकी कार्यकर्दी में थोड़ा उनको मतलब जो जिस हिसाब से काम करना चाहिए था उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम इस पर इंक्वायरी करेंगे और आज के बाद अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसी वक्त वहाँ से वो पूरा जितना भी वहाँ पे ऑफिसर से, ये हमारी डीआईजी साहब ने, डीआईजी मैडम ने आश्वासन दिया। और आज के बाद वहाँ पे हर मोहल्ला कमेटी बनेगी, वहाँ पे सभी को मिला के इस बात की हम वो कोशिश करेंगे। पुलिस की तरफ से ये बोला गया कि हम वहाँ पे मोहल्ला कमेटियाँ बनाएंगे और वहाँ पे उन मोहल्ला कमेटियों में ऐसा हम काम करेंगे कि दोबारा ऐसे इंसिडेंट नहीं हो, किसी भी धर्म के सेंटिमेंट को नुकसान नहीं हो। ये बहुत बुरी बात है कि हम ये प्रोटेस्ट करते हैं, छोटे मोटे प्रोटेस्ट करते हैं, और हम ये पूरी पुलिस डिपार्टमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन है, हम ये वार्न करते हैं कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो ये प्रोटेस्ट छोटे मोटे नहीं, इनको यहाँ पे दुकान खोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरे किश्तवाड़ में। इसलिए हम ये लास्ट वार्निंग यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को देते हैं कि दोबारा अगर हिंदुओं के सेंटिमेंट्स से खेला गया तो फिर ये इनके बस की बात नहीं रहेगी कंट्रोल करना। इसलिए हम इनको बोल दिया है कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल करें ताकि
जो आगे हालात खराब ना हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी। ये जो गोकशी हुई थी उसको लेके क्या कुछ इंक्वायरी में क्या कुछ निकल के सामने आया? जो गोकशी बीते 2 से 3 दिन हो रही है, गो तस्करियां हो रही हैं, उसको लेके क्या कुछ आश्वासन पुलिस की तरफ से आपको दिया गया और आप उस आश्वासन से कितने जो है वो समर्थ हैं? पुलिस ने हमें ये आश्वासन दिया कि अगर आज के बाद नहीं सर, जो मैटर हो गया है उसको लेके क्या कुछ उस पे इंक्वायरी पे पुलिस बात हुई है? जो एफआईआर लगा दी है, और यहाँ के डीएसपी साहब जो हैं उनको उनका इंक्वायरी ऑफिस बनाया है और उनके लिए पीएसए का प्रावधान रखा हुआ। आप लोग कितना सेटिस्फाई हैं इस चीज़ को लेके? अभी अगर आश्वासन दिया है इन्होंने, तो अगर आगे इंसिडेंट नहीं हुआ कोई तो हम सेटिस्फाइड हैं, अगर हुआ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरे एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत